Good morning students. I am your शैलजा मैडम। बच्चों हम पढ़ रहे हैं एक हीरे की आत्मकथा। ऑलरेडी 3 वीडियो में मैं भेजी हूँ इस पाठ का पूरा सारांश, और इसके साथ साथ कल मैं भेजी हूँ क्या मौखिक कार्य ओरल क्वेश्चन आंसर भी मैं भेजी हूँ। क्वेश्चन तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन देखो और आंसर बोर्ड पर लिखकर भेजी हूँ, वो आंसर देखकर ठीक से आंसर लिखो और ध्यान से पढ़ाई भी करो। हाँ, हीरे का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हुआ। वह इलाका खानों के लिए मशहूर था, इसका मतलब बहुत प्रसिद्ध था। वहां से पहले कौन लिया उसको? एक व्यापारी ने लिया। व्यापारी लेकर क्या किया? पॉलिश किया, पॉलिश करके घर में लाकर रखा। बाद में एक चतुर चोर ने उसको चुरा लिया। वो चुरा कर लेकर गया। वो अपने जिंदगी बचाने के लिए वो गंगा जी के किनारे पर एक गड्ढे में रख दिया। एक दिन बहुत पानी आई, भीड़ आई, तब वो गंगा जी के साथ बहते बहते बहुत दूर गई, जाकर वहां किनारे पर मिट्टी में पड़ गई और दब गई। बाद में क्या हुआ पता है ना? बार बार बोल रही हूँ मैं, इसलिए ये पूरे कथा तुम्हारे सिर पर शायद बैठा है। गॉट इट? से बाद में क्या हुआ? वहां बहुत सारे जानवर वहां आना जाना करते थे, इसके साथ साथ बच्चों खेल कूद करते थे और लोग भी वहां पैदल से चलाते थे। इसलिए वो सभी के पाँव रख कर क्या हो गया? उसको बहुत दर्द हो गया, दुख हो गया, हाँ, खेद हो गया। नेक्स्ट वैसे बहुत दिन बीत गए, दिन महीने बहुत साल भी बीत गए। एक दिन एक किसान के नजर उस पर पड़ा। किसान ने कहा, ओ बहुत सुंदर पत्थर है। वो समझा वो पत्थर है। पत्थर लेकर उठा लिया और अपने हल पर रख दिया घर में। वैसे दिन बीत गए। एक दिन एक व्यापारी ने उसको घर आया। किनको घर? किसान के घर आया। तब वो देखा, उसको पता पड़ा, किनको? व्यापारी को पता पड़ा, क्योंकि वो व्यापारी था। वो पूछा, ये कहाँ से लाया है? किसान ने कहा, मैं गंगा जी के किनारे पर था, इसलिए मैं लाया हूँ। तब वो बताया, कौन? व्यापारी ने, ये ले लो 25 रुपए, मुझे वो दे लो। वैसे ही किसान ने 25 रुपए लिया और उसको वो पत्थर दिया, लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो क्या था? हीरा था। तब इसको हीरा को बहुत दुख हो गया, क्योंकि सिर्फ 25 रुपए में मुझे एक किसान बेच दिया। वैसे सोचकर हीरा को बहुत दुख हुआ। बाद में वो व्यापारी ने घर में जाकर एक चांदी की डिब्बे में वो टुकड़ा टुकड़ा करके रखा। तब उसे ही ज्यादा दुखित हो गया वो हीरा, क्योंकि उसको टुकड़ा किया था ना, इसलिए ज्यादा दुखित हो गया ना। पूरा कहानी तुम्हें पता है ना बच्चों? ओके, हाँ, ओरल क्वेश्चन आंसर भी मैं भेजी हूँ, देखो और लिखो। अब हम देखेंगे लिखित कार्य अब हम देखेंगे। देखिए प्रश्न में पहले बताती हूँ, पेज नंबर 11 में देखो, लिखित कार्य। मध्य प्रदेश के किस गांव में हीरे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हम हीरे पाए जाते हैं, क्योंकि वह पूरे इलाका हीरों के खाने के लिए मशहूर है। मशहूर का मतलब फेमस, प्रसिद्ध। हम मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हीरे पाए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वहाँ पूरे इलाका हीरों के खाने के लिए मशहूर था, इसलिए वहाँ हम हीरे पाते हैं। गॉट इट? सी सेकंड वन। किसान के घर आने से पहले हीरे को कौन सी पीड़ा सहनी पड़ी? जब गंगा जी के किनारे पर पड़ा था, तब कौन उठा लिया?
कि किसान उठाकर लाया, लेकिन वो किसान लाने से पहले, वो उस घर लाने से पहले हीरा ने कौन कौन सी पीड़ा सहन पड़ी। इसका मतलब इसके पर कौन कौन पाँव रखा। देखिए, व्यापारी के घर से हीरा को चोर चुराकर गंगा जी के किनारे एक गड्ढे में रखा, लेकिन अचानक एक दिन बाढ़ में हीरा पानी में आकर मिट्टी में दबकर किनारे पर पड़ा। दिन, महीने और साले तक बीत गए। ऐसे आने जाने वालों को पैरे के नीचे पीड़ा सहनी पड़ी। आने जाने वालों का पांव से पीड़ा सहनी पड़ी। इसके साथ साथ बच्चे खेल कूद करते थे और जानवर भी वहां आना जाना करते थे। वैसे सभी पीड़ा वह सहन पड़े। कौन? हीरा ने। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है, किसान के घर से हीरा किसने चुराया और उसने क्या किया। देखिए, वो किसान नहीं है। ग पेज नंबर 12 ग है। देखो, ग क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों। यहाँ किसान है ना, वी हैव टू रिमूव दैट किसान। लेकिन किसान के घर से कोई वो हीरा को नहीं चुराया। किनके घर से चोरी किया? व्यापारी के घर से। पहले वो व्यापारी वहां ला कर रखा था ना घर में, वहां से चोरी किया। कौन? एक चतुर चोर ने चोरी किया था। इससे तुमने क्या करो, वो किसान रिमूव करो। किसान शब्द है ना, वो मत लिखो, इसके जगह पर व्यापारी शब्द लिखो। क्या लिखना है प्रश्न? व्यापारी के घर से हीरा किसने चुराया और उसने क्या किया। देखिए आंसर क्या है। व्यापारी के घर से हीरा चोर ने चुराया। एक चतुर चोर था ना, एक चोर ने चुराया और उसने हीरा को गंगा जी के किनारे एक गड्ढे में रखा। गंगा जी के किनारे एक गड्ढे में रखा। देखिए, कौन चुरा लिया और कहाँ रखा, क्या किया। क्या किया का मतलब वो कहाँ रखा। कहाँ रखा? गंगा जी के किनारे एक गड्ढे में रखा। नेक्स्ट सी, हीरा मिट्टी में दबकर क्यों पड़ रहा। क्यों पड़ा वो मिट्टी में? अपने आप आकर पड़ा क्या? क्यों पड़ा? देखो, जब एक दिन पीड़ा आया, बाढ़ आया, एक दिन बहुत बाढ़ आया, तब वो नदी में बहते बहते बहुत दूर तक आकर जब बाढ़ कम हो जाता है तब वो मिट्टी में पड़ गया ना। ओके, नाउ विल सी दैट आंसर। सी हियर, क्योंकि एक दिन बाढ़ आने पर पानी उसको बहुत दूर तक लेकर गई। किनको? हीरा को बहुत दूर तक लेकर गई। बाढ़ उतर जाने पर, इसका मतलब फ्लड कम होने के बाद हीरा मिट्टी में दबकर प्रेस करके किनारे पर पड़ रहा। कहाँ पड़ रहा? किनारे पर मिट्टी में दबकर पड़ रहा। गॉट इट? सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान ने हीरा किसे बेचा और वह भी किस भाव में। यहाँ भाव का मतलब कितने रुपए में। कितने रुपए में भेजा। किसान ने किसको भेजा? हीरा को। एक व्यापारी को भेजा ना। कितने रुपए में? सिर्फ 25 रुपए में। इसलिए हीरा को बहुत दर्द हो गया ना। हाँ, एक बार सम्मान भी होता है, एक बार क्या होता है, सम्मान नहीं मिलता है एक बार। हाँ, देखिए, किसान ने हीरा किसे बेचा और वह भी किस भाव में। किसान ने हीरा को एक व्यापारी को बेचा। वेट करो थोड़ा। एक व्यापारी को बेचा
और वह सिर्फ 25 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? सिर्फ 25 रुपयों में बेचा। किसान ने हीरा को एक व्यापारी को बेचा और वह सिर्फ 25 रुपयों में बेचा। पता हो गए ना सभी क्वेश्चन आंसर्स बच्चों? हाँ, देखो क्वेश्चंस इवर टेक्स्ट बुक में है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है और आंसर यहाँ लिखी हूँ, ठीक से लिखो, देखो और लिखो। नेक्स्ट सी, वहां ही दिए देखो क्या, सही उत्तर चुनकर लगाइए। सही उत्तर चुनकर लगाइए। द गिवन 4 आंसर्स, व्हिच वन करेक्ट, यू हैव टू राइट दैट। हीरा पन्ना की एक डैश से निकला गया। हीरा पन्ना की एक डैश से निकला गया, खान से। खान से निकला गया, सही आंसर। नेक्स्ट दूसरा है, डैश के कारण हीरा मिट्टी में दब गया। मिट्टी में क्यों दब गया? क्या आया था? बाढ़ आया था, फ्लड आया था। ओके, सही उत्तर है बाढ़। देखिए, बाढ़ के कारण हीरा मिट्टी में दब गया। गॉट इट? सी नेक्स्ट, जौहरी ने डैश रुपयों में हीरा खरीदा। जौहरी मीन्स व्यापारी। व्यापारी ने कितने रुपए में उनकी खरीद लिया? सिर्फ 25 रुपए में। देखिए 25, सही आंसर है 25। जौहरी ने 25 रुपए में हीरा खरीदा। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान ने समझा कि हीरा एक डैश है। उसको पता नहीं था वो हीरा बहुमूल्य वस्तु है करके, बिल्कुल पता नहीं था। किनको? किसान को। वो क्या कहकर समझा? एक चमकदार पत्थर है, एक चमक, इट इज वन शाइनिंग स्टोन। इतना ही उसको पता था, ज्यादा पता नहीं था। इसलिए किसान ने समझा कि हीरा एक चमकदार पत्थर है। चमकदार पत्थर है, लिखो। नेक्स्ट यहाँ लिखो चमकदार, इतना ही लिखूं मैं, सामने लिखो पत्थर। चमकदार पत्थर। ओके, सी नेक्स्ट, जौहरी के पास आकर हीरा डैश था। जौहरी में लास्ट मोमेंट कहाँ गई? व्यापारी के पास गई ना, वो चांदी के डिब्बे में डाल कर रखा, लेकिन कैसा रखा? वो टुकड़ा टुकड़े करके रखा ना, इसलिए क्या हो गए? वो बहुत खुशी हो गई क्या? नहीं, हीरा क्या हो गई? दुखी हो गई। इसलिए जौहरी के पास आकर हीरा दुखी था। कैसा था? दुखी था। डॉक्टर राइट देयर, दुखी। फर्स्ट वन खान, दूसरा है बाढ़, तीसरा 25, चौथा है चमकदार पत्थर एंड पांचवा है दुखी। बच्चों, सी दिस ऑल, राइट प्रॉपरली एंड रीड इट प्रॉपरली। अभी बाकी का भाषा कैसा है ना, मैं अगले क्लास में बताती हूँ। ओके, बाय।